कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात हुई जिससे वो दूसरी तरफ रुख कर सके, तो उन्होंने उसका भी कहीं न कहीं एक मौका रखा हुआ है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का रुख अभी भी देख के लगता है कि वो नाराज़ हैं और अभी भी उनका जिस तरह से गुस्सा है, नाराज़गी है, वो इस बात को लेकर भी है कि पार्टी में जो गठबंधन में उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपनी ही पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई भी दिखाई पड़े। और अब चूँकि लगातार अखिलेश यादव को लेकर ये बात कही जा रही है कि अपने जो कह सकते हैं कि साथ के सहयोगी दल हैं, उनको वो सँभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तमाम सारे लोग उनसे अलग होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 में लोकसभा सीटों को जीतना। अगर उनके खिलाफ है तो आप देखिएगा जो बातें अभी यहाँ पर पहले कही गई हैं वो बातें यहाँ पर धराशायी हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, यहाँ पर पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तोड़ना भी पड़ सकता है। जो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी सिराथू से और चुनाव जीती भी थी, कहीं ना कहीं उन्हें ही खतरा यहाँ पर महसूस होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पल्लवी पटेल ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएंगी नहीं। अखिलेश यादव का आप देखिए कि बीते एक हफ्ते के भीतर कई बयान आ चुके हैं और उन्होंने किस तरीके से किसानों का समर्थन किया है। तो इस पूरे मामले पर अब जो 2-3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आज ना कल वो फैसला ले लेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामला थमता नजर आता है और पल्लवी पटेल हो सकता है कि अखिलेश यादव का साथ फिलहाल इस समय तक अगर देखा जाए राजनीतिक जो समीकरण है उस लिहाज से वो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात यहां पर 2022 की करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा जो यहां पर चर्चा थी वो समाजवादी पार्टी को लेकर थी, क्योंकि यहां पर सबका एक ही सवाल था अखिलेश यादव को लेकर कि पिताजी के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को अच्छे से संभाल पाएंगे। जिस तरीके से यहां पर मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को संजोकर रखा, क्या अखिलेश यादव भी पार्टी को ऐसे ही संजोकर रख पाएंगे। इसी को लेकर बता दें कि अगर हम आज की बात करें, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां इस वक्त तैयारियां करती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक तरफ पल्लवी पटेल को नाराज कर दिया, तो दूसरी तरफ यहां पर देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नाराज कर दिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले देखा गया था कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे 2023 में, उस वक्त कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की अनबन हुई यहां पर सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर। उसके बाद देखा गया कि जयंत चौधरी यहां पर जो झटका देकर गए अखिलेश यादव को कि यहां पर एनडीए के साथ जाकर वो जुड़ गए अपने फायदे के लिए। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, तो समाजवादी पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा देने वाले के पाठक भी यहां पर उनको टाटा बाय बाय करते नजर आए। अब यहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं पल्लवी पटेल को लेकर, क्योंकि यहां पर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज है। नाराजगी की वजह है कि पल्लवी पटेल को यहाँ पर अपनी माता कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा की सीट चाहिए थी, जो कि उनको नहीं यहाँ पर दी गई। और भी तमाम जानकारी और नाराजगी के कारण यहाँ पर सामने आए। लेकिन अगर इसी तरीके से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज रहेंगी तो नुकसान तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी है, क्योंकि एक एक कर तमाम नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ते जा रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर अमन जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं अमन जी से लेना चाहूंगी कि अमन जी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से आपने देखा कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस के साथ अनबन हुई, फिर जयंत चौधरी गए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर सचिव पद से इस्तीफा दे दिया, महासचिव पद से, और अब यहाँ पल्लवी पटेल को लेकर चर्चा तेज है। आखिरकार समाजवादी पार्टी को क्या पिताजी के जाने के बाद यहाँ पर अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद क्या अखिलेश यादव में वो जो गुण उनके अंदर था, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव के अंदर जो गुण था, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं उनको बहुत सम्मान से उनके बारे में बात करते थे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ में चाहे ओपी राजभर हों, जयंत चौधरी हों, इसके अलावा जो स्वामी मौर्य की बात आप कर सकते हैं, और जिस तरह पल्लवी पटेल का मामला चल ही रहा है, तो ऐसे में यही पूरे के पूरे माहौल को देखकर लगता है कि क्या अखिलेश यादव के अंदर वो कला
नहीं डेवलप है जिससे वो अपने सहयोगियों को मिलाकर अपने साथ लेकर चल सके, क्योंकि 2017 में कांग्रेस पार्टी से वो गठबंधन करते हैं, उसके बाद वो बसपा से गठबंधन करते हैं, इसके बाद वो 24 में 23 में जिस तरह 22 में देखा कि ओपी राजभर से कहीं ना कहीं गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। तो एक के बाद एक नई नई पार्टियों से के साथ में वो जाते हैं, गठबंधन करते हैं, लेकिन ये गठबंधन मुश्किल से साल भर 6 महीने 8 महीने चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अब उनके ऊपर सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो समाजवादी पार्टी है उसको अपने काबू में रखना क्या अखिलेश यादव के लिए अब मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ उनकी पार्टी के लोग बहुत सारे नाराज़ हैं, बल्कि अगर आप देखें तो जयंत चौधरी जो ये कहा जाता था कि बहुत कह सकते हैं क्लोज हैं अखिलेश यादव के, बहुत उनके साथ में उनके मधुर संबंध हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव का वक्त नज़दीक आता है वो भी एकदम जो है पलटी मारते हैं और बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि पल्लवी पटेल को कभी भी आपने इस तरह से अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन वो भी अब नाराज़ हैं कि उनकी मां को जो राज्यसभा की सीट दी जानी चाहिए थी, जो मांग कर रही थी, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो वो भी खफा नज़र आती हैं। स्वामी मौर्य लगातार इस बात को लेकर खफा हैं कि भाई मेरे बयानों को जिस तरह से मेरा व्यक्तिगत बयान बताया जाता है, इससे ये पता चलता है कि पार्टी में मेरी अहमियत कुछ भी नहीं है। लेकिन अमन जी इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगी कि ये पल्लवी जो पटेल है उनका बयान सामने आया था जिसमें वो ये कहती नजर आई कि अखिलेश मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बयान यहाँ देती है कि पार्टी में अगर उनकी माताजी को यहाँ पर राज्यसभा के लिए नहीं दिया तो वो अपना जो फैसला ले सकती है, वो कुछ भी फैसला ले सकती है। तो यहाँ पर दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है? देखिए बिल्कुल, और ये राजनीति में हमेशा मौका परस्ती की बात होती है। नेहा जी, अगर आप देखें कि जयंत चौधरी कुछ समय पहले बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी करते थे, आज बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए। नीतीश कुमार कहते थे दरवाज़ा बंद है, कभी नहीं जाऊंगा, उस तरफ देखूंगा भी नहीं, वो चले जाते हैं। तो कितने नेताओं को आप देखते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बातों से पलटते हुए नजर आते हैं, और यही बात जो इस पूरे के पूरे मामले में भी नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अगर पल्लवी का रुख देखा जाए तो सीधे तौर पर वो दो तरह की बात करती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि या तो उनको एनडीए गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही, एक बात ये हो सकती है, या फिर आने वाले वक्त को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों तरफ को वो देखते हुए ये बात कह रही हैं कि अगर यहाँ मौका नहीं मिला तो फिर वहाँ पर मैं मौका अपना तलाश लूँगी। अब एक तरफ अपना बड़ा भाई भी कहती हैं, एक तरफ ये भी कहती हैं कि जिस तरह से हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो कई तरह की कन्फ्यूजन वाली राजनीति है, लेकिन देखिए दोनों तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने रुख अपना दिखाया है कि अगर एक तरफ उनके प्रति अगर कोई कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात हुई जिससे वो दूसरी तरफ रुख कर सके, तो उन्होंने उसका भी कहीं ना कहीं एक मौका रखा हुआ है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का रुख अभी भी देख के लगता है कि वो नाराज़ हैं, और अभी भी उनका जिस तरह से गुस्सा है, नाराज़गी है, वो इस बात को लेकर भी है कि पार्टी में जो गठबंधन में उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपनी ही पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़े। और अब क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को लेकर ये बात कही जा रही है कि अपने जो कह सकते हैं कि साथ के सहयोगी दल हैं उनको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तमाम सारे लोग उनसे अलग होते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 में लोकसभा सीटों को जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जहाँ एक तरफ पल्लवी पटेल ये बात कहती हैं कि अखिलेश मेरे बड़े भाई जैसे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी मांग करती नजर आती है राज्यसभा सीट को लेकर अपनी माताजी के लिए। अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से मैं लेना चाहूंगी कि यहाँ पर नाजमीन आपने देखा होगा कि जो अखिलेश यादव के चाचा है यहाँ पर शिवपाल, वो एक बयान देते नजर आए थे अभी 2 से 3 दिन पहले पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और के पाठक को लेकर, जो कि समाजवादी पार्टी के सचिव पद से वो इस्तीफा यहाँ पर दे चुके हैं। शिवपाल का यहाँ पर ये कहना था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम नाराज नेताओं को मना लेंगे। क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए यहाँ पर जैसे कि ना सिर्फ शिवपाल यादव ने, अखिलेश यादव ने खुद ये बातें कही थी कि नाराज़गी है, नाराज़गी दूर की जाएगी। अभी आप राज्यसभा के चुनाव को लेकर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो नारा लगाते हैं कि हम पिछड़े वर्गों के साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही चाहा था कि कोई पिछड़े वर्ग से, कोई दलित आदिवासी से यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है तो वो उस पर चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बात करें, जब राज्यसभा प्रत्याशियों को उतारती है तो ऐसे चेहरों को उतारा जाता है जो कहीं भी ठीक नहीं है। जया बच्चन का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, यही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जया बच्चन की जरूरत क्या थी कि उन्हें दोबारा से आप राज्यसभा में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर सांसद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप और पिछड़े वर्गों को लेकर सामने आ सकते थे। ऐसे बड़े बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में और भी मौजूद हो सकते थे। यही बात की नाराजगी यहाँ पर पल्लवी पटेल की है, और नाराजगी यहाँ पर दूर की जा सकती है कि अगर
अगर प्रत्याशियों के नाम बदल दिए जाएं, लेकिन नाम भी बदले नहीं जाएंगे क्योंकि नामांकन दाखिल हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वो प्रक्रिया भी शायद ना हो पाए। तो इसलिए अब इंतज़ार यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पल्लवी पटेल को अगर अखिलेश यादव कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, कोई सीट सौंप दे देते हैं, तो यहाँ पर पल्लवी पटेल की नाराज़गी दूर हो जाएगी और वो आसानी से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी। तभी तो वो यहाँ पर यही बयान दे रही थी, मेरे बड़े भाई हैं और गठबंधन को लेकर जो फैसला अगर वो लेंगे मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कि पल्लवी पटेल को इंतजार है कि अब चलिए राज्यसभा लेकिन नाज़मीन यहाँ पर तो ये बात भी पल्लवी पटेल कहती नजर आई है कि जया बच्चन और जो यहाँ पर आनंद पटेल हैं उनको यहाँ पर वो वोट करती नजर नहीं आएंगी। वोट नहीं करती हुई नजर आएंगी और इसी को लेकर रामगोपाल यादव ने भी तो कहा था कि वोट तो खुले तरीके से होता है। सबको पता है कि राज्यसभा में अगर आप वोट देने जा रहे हैं, जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशियों को नहीं दिया जाएगा तो पल्लवी पटेल यहाँ पर जग जाहिर हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। अगर उनके खिलाफ है तो आप देखिएगा जो बातें अभी यहाँ पर पहले कही गई हैं वो बातें यहाँ पर धराशायी हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, यहाँ पर पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तोड़ना भी पड़ सकता है। जो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी सिरातू से और चुनाव जीती भी थी, कहीं ना कहीं उन्हें ही खतरा यहाँ पर महसूस होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि पल्लवी पटेल ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन आपका। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ पल्लवी पटेल यहाँ पर ये कहती हैं कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई है, दूसरी तरफ यहाँ कहती हैं कि वो जया बच्चन और आनंद पटेल को यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। अगला सवाल मैं यहाँ पर अबरार से लेना चाहूंगी कि पल्लवी पटेल को लेकर चर्चा तो तेज है, लेकिन यहाँ पर यह भी चर्चा अबरार चल रही है क्या वो एनडीए का साथ देती नजर आएंगे अगर सपा से अपना दामन छुड़वा लेती है तो? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उनकी बहन की बात करूँ अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, एनडीए के साथ भी है, क्या वो अपनी बहन का साथ देती नजर आएंगी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल इसकी संभावना है क्योंकि जयंत चौधरी जब जा सकते हैं तो पल्लवी पटेल के बारे में भी ये प्रश्न ज़रूर उठेगा। और मुझे लगता है कि अगर पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में जो है अपनी पार्टी के लिए कम से कम 2-4 सीटें जीतना चाहती है तो वो सोचेंगी कि जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर 2024 का चुनाव लड़ा जाए। लेकिन वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो पल्लवी पटेल को ये जो गठबंधन है वो महंगा पड़ सकता है। फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो भले ही उनके 1-2 बयानों को लेकर के इस तरीके की चर्चा ज़ोरों पर है और तमाम तरह तरह की बातें, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से उन्होंने अब तक इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में कई मर्तबा आप बातों से ही आकलन लगाते हैं और इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिरकार वो क्या वाकई पाला बदलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस पूरे मामले पर बैठकर जो है ख़ास करके अगर पल्लवी पटेल के पार्टी की बात करें, उनकी मां कृष्णा पटेल लगातार जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में कई बार चुनाव लड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि इस फैसले को लेने से पहले ज़रूर कई बार सोचेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से इस बार बदल चुका है और जिस ढंग से किसान आंदोलन चल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के भी वो सोचेंगे कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाया जाए। और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव का आप देखिए कि बीते एक हफ्ते के भीतर कई बयान आ चुके हैं और उन्होंने किस तरीके से किसानों का समर्थन किया है। तो इस पूरे मामले पर अब जो 2-3-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आज ना कल वो फैसला ले लेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मामला थमता नजर आता है और पल्लवी पटेल हो सकता है कि अखिलेश यादव का साथ फिलहाल इस समय तक अगर देखा जाए राजनीतिक जो समीकरण है उस लिहाज से वो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका। जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर ये जानकारी दी कि अभी के लिए अगर देखा जाए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, पल्लवी पटेल यहाँ पर किसी और राजनीतिक दल का साथ देती ना नजर आए और अखिलेश यादव यहाँ पर पल्लवी पटेल को मनाते नजर आए। अब ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।